प्रयागराज में झोलाछाप डॉक्टर्स की आई बाढ़, भोली भाली जनता की जान से कर रहे खिलवाड़। स्वास्थ्य विभाग खानापूर्ति के लिए कर रहा कार्यवाही के बाद दोबारा चालू हुए सील किए गए फर्जी अस्पताल। प्रयागराज जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की बाढ़ सी आ गई है। यही झोलाछाप डॉक्टर गांव की भोली भाली जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उन्हीं झोलाछापों के इलाज से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इन झोलाछाप डॉक्टर्स के पास कोई डिग्री तक नहीं होती। ये झोलाछाप किसी अन्य डॉक्टर्स की डिग्री लगाकर किसी तरह सीएमओ ऑफिस में तो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन जिन डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन किया है ये डॉक्टर इन फर्जी अस्पतालों में नहीं बैठते, लेकिन फिर भी इन्हीं डॉक्टर्स के नाम पर फर्जी अस्पताल का संचालन होता है। कुछ अस्पतालों में तो ऐसे कई डॉक्टर्स का नाम लिखा होता है जिनका कोई अता पता ही नहीं है। वहीं कई अस्पताल तो इस तरह के भी हैं जिनका सीएमओ के यहां तो एक रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन पर कई अस्पताल संचालित हो रही हैं। अगर प्रयागराज की बात की जाए तो सभी 23 ब्लॉकों में ऐसे सैकड़ों अस्पताल फर्जी डिग्री के आधार पर चलाई जा रही हैं, जहां सोराव के सिकंदरा रोड लहटी में स्थित गरिमा पाली क्लिनिक और सैदाबाद ब्लॉक के असडिया में पूजा पाली क्लिनिक जो कि पूरी तरह से फर्जी है। अच्छा, क्या करते हैं? ये सब मैंने देखते हैं। ये किसके क्लिनिक है? भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब? ज्ञानेंद्र राव। ज्ञानेंद्र राव जी जी। कि वो आपके सगे भाई हैं? जी जी, सगे भाई हैं। कौन सी डिग्री है उनके पास? सरकार है, सभी सरकार है सर जी। अच्छा, कर रहे हैं तो कौन बताया आपको कि आप हॉस्पिटल और क्लिनिक संचालित कर सकते हैं? मेरे भाई साहब सर चला रहे हैं। भाई साहब चला रहे हैं, उसमें आप सहयोग कर रहे हैं? नहीं सर जी, कोई मरीज अगर मर जाता है, कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार कौन? भगवान अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए जी सर, कौन जिम्मेदार होगा? मेडिकल कौन चलाता है? मेडिकल स्टाफ देख लेते हैं सर जी, है ना सर। मेडिकल किसके नाम से है? कौन है फार्मासिस्ट? कौन है? अभी सर अमित कुमार सर है ना। वो भी पेंडिंग में है? नहीं सर, उसका हो गया, क्लियर हो गया। हम इसका तो यार वही स्टाफ है कि नहीं? पेपर से देने सर गए हैं ना सर जी। तो उसके भी दवा कौन देगा फिर यहाँ पे? मेडिकल कौन मेडिसिन देगा? अभी से स्टाफ निकाल देते हैं नहीं रहने पे। नहीं तो उनको क्या नॉलेज होगा कि कौन मेडिसिन कहाँ यूज होगी? कैसे नॉलेज होगा उनको? जो से लिखा था सर लिखते हैं, वैसे निकाल देते हैं। नहीं लिखने से थोड़ी मतलब है। बीडी 3 दिन कौन देता है? हाँ सर, आज 3 दिन को बीडी कौन देता है? 3 से हमें से देख रहे हैं। किस डिग्री से आप दोगे? कौन सी डिग्री है आपकी? अभी सर तो कुछ नहीं है सर, देख लेते हैं भाई तो साहब। कैसे देख लो? कैसे देख लेते हैं? क्या भाई दाम साहब है? भाई साहब पहुँच से 5 से रिपीट कर देते हैं। भाई साहब 5 पहुँच के। क्या ऐसे होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता है। कोई अगर एलएलबी किया है उसका भाई नहीं, है, नहीं, और बैठ के बोलेगा जज साहब से बहस करना है? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। इन फर्जी अस्पतालों की लगातार शिकायत की जाती है। शिकायत के बाद प्रयागराज के सीएमओ ने फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई भी की, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से ये क्लिनिक पहले जैसे संचालित हो रही हैं। हॉस्पिटल जो है वो लगातार संचालित की जा रही है। वहाँ पर सर ना कोई डॉक्टर्स हैं, हालांकि रजिस्ट्रेशन तो हुआ है लेकिन किस नाम से हुआ है ये कुछ कंफर्म नहीं है। और ये सर फर्जी जो है ऑपरेशन भी होते हैं, कोई सर्जन नहीं बैठते, इस तरीके का सर मामला है सर। अगर आप हमें और डिटेल दे देंगे कि किस ब्लॉक में संचालित हो रहा है, किस स्थान पर संचालित हो रहा है, तो हम अपने डेटाबेस में दिखवा लेंगे कि क्या ये वाकई पंजीकृत है या नहीं है। यदि पंजीकृत नहीं है या पंजीकरण किसी ऐसे चिकित्सक के नाम से है जो वहाँ पर फुल टाइम या पार्ट टाइम रूप में नहीं बैठ रहे हैं, तो हम जो भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत या विभागीय अन्य जो कार्रवाइयाँ निहित हैं इसमें वो कराने का। सर एक चीज और देखा जाता है, जिस तरीके से अभी प्रयागराज में जो झोलाछाप डॉक्टर है उनकी बाढ़ सी आ गई है सर, और स्वास्थ्य महकमा जो है सर इसको लेकर कई बार जो है जांच भी करता है, लेकिन जांच करने के पश्चात भी सर वो ऐसे कैसे पड़े रहते हैं। उनके ऊपर कुछ जो झोलाछाप डॉक्टर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्या वजह है सर? देखिए, इसमें दोनों तरफ से थोड़ा सा सोशल मोबिलाइजेशन की आवश्यकता है। एक तो हमारे अपने जो उपकेंद्र हैं गाँव में, उन उपकेंद्रों को उच्चीकृत किया गया है, वहाँ पर हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं। सिर्फ थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है कि हमारे नागरिक जो हैं वो उन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनकी सेवाएं लें। उन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के द्वारा जितने भी इस तरह के जटिल केसेस हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा, जिसको हम ई संजीवनी कहते हैं, उसके द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी जोड़ने का एक प्रावधान किया गया है। लेकिन थोड़ा सा शायद जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से हमारे भोले भाले नागरिक इस तरह के झोलाछाप डॉक्टरों के शिकंजे में आ जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी हमारे लगभग 550 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स चल रहे हैं इस समय, जहाँ पर CHOs तैनात हैं,
उन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हमारे जो उपकेंद्र हैं उनकी सेवाएं वहाँ पर जो कार्य किए जा रहे हैं, जो जांचें की जा रही हैं, उनको जरा सा प्रसारित करने की कृपा करें। सर सैदाबाद के असड़िया में पूजा क्लिनिक नामक के क्लिनिक है, वो शायद इस समय रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड ये तो नहीं बता सकते, लेकिन उसके खिलाफ कई बार आवेदन मतलब प्रार्थना पत्र लोग दिए, IGRS के माध्यम से दिए, ट्विटर के माध्यम से, जांच टीम गठित कर, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और वहाँ कोई पटेल डॉक्टर करके वहाँ क्लिनिक फर्जी तरीके से अपना डिग्री लगाए हुए हैं, लेकिन बैठते नहीं है। तो उस पर सर कब कार्रवाई होगी, क्या होगा? मैं जरा सा अपने पंजीकरण सेल से इसकी जानकारी ले लेता हूँ पूरी, और पुनः आपको इसके बारे में बताऊंगा विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सीएमओ द्वारा फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई के कुछ ही दिन बाद फिर से ये फर्जी अस्पताल क्यों संचालित हो जाते हैं? आखिर कौन है जो सील किए गए अस्पतालों को फर्जी ढंग से चलवाने का काम कर रहा है? आखिर इन ठेकेदारों के खिलाफ कब होगी कार्रवाई? आखिर सीएमओ ऑफिस में बैठे कुछ दलाल किस्म के कर्मचारी जो कि सरकार को बदनाम कर रही हैं, उन पर कब होगी कार्रवाई? प्रयागराज से संवाददाता जगदीश सिंह की रिपोर्ट।